मैं डॉक्टर हर्षानंद पोपलवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, एम्स नागपुर, आपका इस पोस्ट कोविड-19 पेशेंट एजुकेशन वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मुख्यतः कोविड-19 के कारण या कोरोना के कारण फेफड़ों में किस तरह से क्षति पहुंचती है, उसके अलावा शरीर के विविध अंगों को कोविड-19 किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से प्रभाव डालता है, पोस्ट कोविड-19 या कोविड-19 से ठीक होने के बाद रिकवरी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इन सभी दिक्कतों का समाधान, इस विषय में आपसे बात करूंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सभी विषयों पर इस पेशेंट एजुकेशन वीडियो में हम आपको पूरी तरह जानकारी दें। सबसे पहले शुरू करते हैं, कोविड-19 फेफड़ों को किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से नुकसान करता है। कोविड-19 या कोरोना वायरस एक छोटा आरएनए वायरस है जिसके अंदर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं एक स्पाइक प्रोटीन होते हैं। यह स्पाइक प्रोटीन फेफड़ों की कोशिकाओं को अंदर जाके चिपकते हैं। सिर्फ फेफड़ों की कोशिकाओं के ऊपर कुछ विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टार होते हैं। उस रिसेप्टार से यह कोरोना वायरस फेफड़ों की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। इसके बाद यह अपना जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत तेज़ी से खुद को रेप्लिकेट करता है और सामान्य जो दूसरी अच्छी कोशिकाएं हैं फेफड़ों की, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमारे शरीर का एक इम्यून सिस्टम होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे कहीं से भी कोई भी फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, शरीर फेफड़ों के अंदर चला जाता है, हमारा शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी से उस इन्फेक्शन से लड़ता है, उस इन्फेक्शन को कम करता है। इसी के तहत जब कोविड-19 हमारे कोशिकाओं के अंदर चला जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर से टी सेल हो या बी सेल हो या दूसरे जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, वो हमारे शरीर में तैयार होते हैं। इसके कारण हमें बुखार आता है। जब हमारी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है और वायरल रेप्लिकेशन ज़्यादा होता है तब कोविड-19 हमारे फेफड़ों में फैलता है। जैसे जैसे धीरे धीरे फेफड़ों की कोशिकाएं मर जाती हैं तो हमारे ऑक्सीजन की डिमांड शरीर को ज़्यादा होने लगती है। फेफड़े ऑक्सीजन पहुंचाने में असहाय हो जाते हैं। इसी कारण हमें बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। इसके अलावा कोविड-19 के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के कारण हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज बन जाता है। इसके तहत शरीर के खून के अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाता है। इस कारणवश कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, गैंग्रीन हो, स्ट्रोक या पैरालिसिस हो। कई बार इस तरह की मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। कई बार बहुत सारे ब्लड कोआगुलेशन होने के कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी पेशेंट चला जाता है। दोस्तों, जो मरीज़ कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, घर लौटे हैं, आईसीयू में रह के रिकवरी हुई है, उनमें कई सारी चीज़ें आमतः पाया जाती है। सबसे प्रमुख है शारीरिक कमजोरी। वैसे तो हर वायरल इन्फेक्शन में शारीरिक कमजोरी आती है, लेकिन कोविड-19 में इसका प्रमाण ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ फेफड़ों में अजीब तरह का सेंसेशन आना, कुछ देर से चलने के बाद सांस फूलना, सांस कम पड़ना, यह बहुत ही कॉमन दिक्कतें पाई जाती है। इसके अलावा कई बार नींद नहीं आना, सर में दर्द, उल्टी, इस तरह के लक्षण भी पाए जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सभी मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में हम आपको ठीक तरह से जानकारी दें। इन सभी चीज़ों के लिए एक विशिष्ट साइंटिफिक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है जिसे हम पोस्ट कोविड-19 रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कहते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ये भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अंदर हम मरीज़ की विशिष्ट पूरी तरह से आकलन असेसमेंट करने के बाद हम एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी कि सांस लेने के व्यायाम। इन व्यायामों से आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी एवं आपको जो फेफड़ों के अंदर अबनॉर्मल सेंसेशन लगता है या छाती के अंदर दर्द महसूस होता है, उसे दूर होने में मदद मिलेगी। कोविड-19 निमोनिया से जो कंसोलिडेशन या समेकन होता है उसको भी ठीक करने में यह सांस लेने के व्यायाम आपको मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ये व्यायाम करें। अब हम अलग अलग फेफड़ों के व्यायाम करना सीखेंगे। सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखेंगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हमें करने के लिए नाक से गहरी लंबी सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, इस तरह से।
इसे हमें 5 से 10 बार दोहराना है। इसके बाद हम पर्स लिप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि नाक से गहरी लंबी सांस लेना और मुंह से फूंक मारकर छोड़ देना। जिस तरह से हम सीटी बजाने के लिए मुंह बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे करना है। इसे भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। अब हम सेगमेंटल ब्रीदिंग करेंगे। इसमें हम हमारे फेफड़ों के अलग अलग सेगमेंट्स में श्वासों के व्यायाम करेंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम चेस्ट के ऊपर दोनों हाथों को रख देंगे और नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। इस तरह से हमें 5 से 10 बार दोहराना है। उसके बाद यहाँ पर यानी कि आर्म पीठ के ठीक नीचे हमें हाथों को रखना है और सांस लेकर इन्हें दूर करना है। इस तरह से इसे भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। फिर पेट और छाती के बीच में हाथ रखकर सांस लेंगे। इसे भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद हम डायफ्रामेट्रिक ब्रीदिंग करेंगे। इसके लिए हमें एक हाथ छाती पर और एक हाथ पेट के ऊपर रखना है। नाक से सांस लेकर पेट के भाग को फुलाना है, मुंह से छोड़ते हुए पेट के भाग को अंदर लेना है। नमस्कार, आज मैं आपको इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में बताने जा रही हूँ। इंसेंटिव स्पायरोमीटर ये हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ने में मदद करता है, हमारे फेफड़ों के मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसमें एक सिलेंडर होता है और एक माउथ पीस होता है जो कि हमें मुंह में रखना होता है। ये 3 बॉल्स होती हैं। ये सबसे लो इंटेंसिटी की होती है, फिर मध्यम और उससे हाई इंटेंसिटी की होती है। इसे हमें मुंह में रखना होता है और सांस को खींचना होता है अंदर की तरफ। इसे मैं इस तरह से लगाकर आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसे 10 बार किया जाता है और इसे उल्टा कर हम फूंक मारते हैं। इसे हमें हमारे आँखों के लेवल में रखना होता है। इसे भी हमें 10 बार करना है। कोविड-19 में आने वाली शारीरिक कमजोरी के लिए हाथों एवं पैरों के व्यायाम आवश्यक है। आइए यह व्यायाम हम जानते हैं, सीखते हैं। अब हम वार्म अप के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दोनों हाथों को हमें ऊपर की ओर लेकर जाना है, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आना है। ये प्रक्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे, ऊपर और नीचे। इसके बाद में हम बाहर की ओर लेकर जाएंगे, सांस लेते हुए और अंदर की ओर लेकर आएंगे सांस छोड़ते हुए। इसे भी हम कम से कम 10 बार दोहराएंगे। अब हम कंधों के ऊपर हाथ रख लेंगे और कंधों को घुमाएंगे 5 बार आगे की ओर और 5 बार पीछे की ओर। अब हम पैरों के व्यायाम करेंगे। पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाना है। सबसे पहले घुटने से हमें पैर को ऊपर की ओर लेकर जाना है। इसे हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। एक पैर में 5 बार और फिर दूसरे पैर में 5 बार। अब हम हाथों के व्यायाम करेंगे। इसे स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इससे हमारे शोल्डर की, हमारे एल्बो की और हमारे व्रिस्ट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। सबसे पहले हम हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। आप इसमें बॉटल का उपयोग भी कर सकते हैं। 10 बार हमें पहले एक हाथ से कर लेना है और 10 बार दूसरे हाथ से करेंगे। अब हम इसे बाहर की ओर लेकर जाएंगे।
सभी व्यायाम में सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेकर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आना है। अब हम दूसरे हाथ में करेंगे। अब हम एल्बो को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और नीचे की ओर लेकर आएंगे। एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। इसे हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे 5 से 10 बार। इसके बाद हमें पेट से लगा लेना है हाथ को और इसे अंदर से बाहर की ओर लेकर जाना है। अब हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे, अंदर से बाहर की ओर। इसे हम थेराबैंड कहते हैं। यदि आपके पास वाटर बॉटल उपलब्ध नहीं हो तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है, यानी मांसपेशियों को मजबूती दी जाती है। हमें ये पीला बैंड यूज़ करना है क्योंकि ये सबसे कम स्ट्रेंथनिंग वाला होता है। इसे हाथों से दूर करना है और पास लेकर आना है। ये प्रक्रिया को भी हम 10 बार दोहराएंगे। इससे चेस्ट एक्सपेंशन भी होता है। सांस लेने से छाती पूरी हवा से भर जाती है और बाहर छोड़ने से फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब हमें हाथों को ऊपर की ओर लेकर और इसे खोलना है। इसे भी हम 10 बार दोहराएंगे। अब हमें इसे इस तरह से रखकर खोलना है और बंद करना है। इसे अब पलटाकर दूसरे हाथ से भी वही चीज़ करनी है। इसे भी हम 10 बार दोहराएंगे। हमें बैंड को पैरों के अंदर दबा लेना है और हाथ से इसे ऊपर की ओर लेकर जाना है। अब इसे फिर से हम पैर में ही बांधकर बाहर की ओर लेकर जाएंगे। इसे हम थेरा लूप कहते हैं। इसे पैरों के अंदर अटकाकर पैरों के व्यायाम और हाथों के व्यायाम दोनों भी हो सकते हैं। ये स्ट्रेंथनिंग में काफ़ी अच्छा है। अब हम पैरों के व्यायाम करेंगे। इसे पैर से दूर दूर करना है और पास लेकर आना है। इस प्रक्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे। ये व्यायाम आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अब हम इसे आगे की ओर ऊपर ले जा रहे हैं 10 बार एक पैर और 10 बार दूसरा पैर। अब हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ये घुटनों का सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। इसे ऊपर की ओर पैर को लेकर जाना है और धीरे धीरे करके नीचे की ओर लेकर आना है। इसे भी हम 10 बार दोहराएंगे। इसे हम साइड वॉकिंग बोलेंगे। इसे हमको 2 स्टेप साइड में लेना है इस तरफ और 2 स्टेप इस तरफ लेंगे। इसे हम वॉल पुश कहते हैं। इसे हमें दीवार को दोनों हाथ रखकर और दीवार की ओर दबाना है, यानी पुश करना है। इसे हम काफ रेस कहते हैं। इसे हमें पंजों के ऊपर 5 से 10 बार खड़े रहना है। इसे हम हील रेस कहते हैं। इसमें हमें अपने पंजों को ऊपर की ओर रखना है। यह भी हम 5 से 10 बार दोहराएंगे। अगला व्यायाम है वॉल स्क्वाट। इसे हमें दीवार से टिक जाना है और हाथों को सामने की ओर सीधा करना है। अब हमें इन्हें झुकने को कहना है और 10 सेकेंड के लिए नीचे की ओर झुकना है और ऊपर खड़े हो जाना है। अगर आप 10 सेकेंड नहीं कर सकते तो आप इसे 5 सेकेंड के लिए भी रुककर कर सकते हैं।
इसे हम सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज कहेंगे। इसमें हमें केवल कुर्सी पे से उठकर खड़े होना है और बैठना है। यह भी हम 10 बार दोहराएंगे। अभी बताए गए व्यायामों के अलावा एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस यानी कि शरीर की क्षमता यानी कि इंड्योरेंस को बढ़ाने वाले व्यायाम भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ना उतरना एवं रस्सी के ऊपर उछल कूद करना। इससे आपका ओवरऑल शरीर का स्टैमिना बढ़ने में मदद होगी। कोविड-19 में रिकवरी होते समय खान पान में कुछ चीज़ों का समावेश करना आवश्यक है, जैसे कि प्रोटीन डाइट। प्रोटीन्स हमारे शरीर में जो मांसपेशियों में कमजोरी आती है उसको रिकवर करने में मदद करते हैं। आप अलग अलग प्रकार के प्रोटीन रिच डाइट अपने खाने में समावेश कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चने की दाल, सोयाबीन या पनीर खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग हो या चिकन हो इत्यादि नॉन वेजिटेरियन चीज़ें आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। कोविड-19 से रिकवर होते समय कई बार आपको चिड़चिड़ापन या फिर मानसिक अशांतता महसूस हो सकती है। इसके लिए मेंटल रिलैक्सेशन थेरेपी, योगा एवं मेडिटेशन आप कर सकते हैं। घर में कोई भी आपका पसंदीदा म्यूजिक लगाते हुए आप आंखें बंद करते हुए शांति से 2 से 5 मिनट योग या ध्यान साधना भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लंबे समय तक ठीक से नींद नहीं आ रही है या फिर डिप्रेशन जैसे लक्षण लग रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हुए सलाह ले सकते हैं।